दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। भाई लोग, माफी चाहूंगा, कल वीडियो नहीं आया और आज सुबह भी वीडियो नहीं आया। वजह सिंपल, देखो यार, भाई लोगों से क्या छुपाना, कुछ मजेदार कंटेंट नहीं था, इसलिए भाई मैं नहीं लेके आ पाया। मेरी कोशिश होती है भाई लोगों के लिए हमेशा मजेदार, कुछ ना कुछ मजेदार लेके आने की। तो कुछ नहीं था इसलिए नहीं ला पाया, लेकिन आज गौरव भाई लाल टोपी आया हुआ है। और लाल टोपी वही अफगानिस्तान को लेके पहनका हुआ है इस समय। साथ में जो ये फटा 1, फटा 2, फटा 3, फटा 4 जो भी मिसाइलें बना रहे हैं, फटा फटा मिसाइल, उसको लेके पहनका हुआ है भाई साहब। ये कि क्या फायदा है इन मिसाइलों का, जब डेली हमारे यहाँ पे धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान में डेली धमाके हो रहे हैं। डेली मतलब 2-3 दिन में ही 100 से ज्यादा लोग, 100 से ज्यादा इनके फौजी या एक लोग। तो यार, मुझे याद आ रहा है डीसी लाल टोपी ने अपने पिछले वीडियो में तो बोला था कि हमने तो बड़ा सबक सिखा दिया अफगानिस्तान को यार, मार मार के। हाँ, तो सबक सिखा दिया, लेकिन पता नहीं, सबक तो इनको ही सिखा रहे हैं अफगानिस्तान से। खैर, उसी से रिलेटेड हमारे पास में क्लिप है भाई लोग, मतलब लाल टूपू का क्लिप है। और साथ में जो इंडिया और अफगानिस्तान का जो डील हुआ है, जो लैब लैब की बात हुई ना, कौन सा वाला लैब है गौरव भाई? ये क्वालिटी कंट्रोल, वही जो ओके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो गुड्स हम्म को चेक करने के लिए। उस लैब का है, तो मतलब उसको लेके भी भड़का हुआ है। हालांकि मतलब उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन बात करने का मतलब इसका वही है। तो पहले हाँ। चलते हैं, एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों का। वीडियो की तरफ चलते हैं भाई लोग। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो। कि जहन्नुम के कुत्ते खवारिज क़यामत तक निकलते रहेंगे और इनका आखिरी ग्रोह जो है वो दज्जाल के साथ निकलेगा। आज पाकिस्तान को जिन बड़े बड़े फितनों और खतरों का सामना है, इनमें एक बहुत बड़ा फितना खवारिज भी है। रियासत पाकिस्तान इस फितने को अब तस्लीम कर चुकी है। सरकारी तौर पर इनको खवारिज ही कहा जाता है। इनके खिलाफ भरपूर जंगी कार्रवाई हो रही है, मगर यह फितना हमें बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहा है। आज जब हम ये जुमे का खुतबा दे रहे हैं, तो पिछले 5 दिनों में 100 के करीब हमारे अफसर, जवान और सिविलियन इन जहन्नुम के कुत्तों के हाथों शहीद या जख्मी हो चुके हैं। 80 की दिहाई में जब अफगान मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग कर रहे थे, तो वो सब मुजाहिदीन थे। कोई भी उनमें खवारिज नहीं था, कोई भी उनमें मुसलमानों को कत्ल करने वाला नहीं था, कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करता था। इसलिए हमने उनकी मदद की थी, हमने उनको तैयार किया था। आज हम पे एतराज किया जाता है कि आप अफगान तालिबान की मदद करते थे, अफगान मुजाहिदीन की आपने 2 जंगों में मदद की, इसलिए आज ये फितना आपको काट रहा है। 9/11 के बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि अमेरिकन आ गए, अमेरिकन के साथ इंडियंस आ गए। फिर वही तारीख जो भी हमने आपको बताई है, 20 साल अफगान तालिबान सिर्फ अमरीकियों के खिलाफ लड़ते रहे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं की। तो हमें उम्मीद थी कि इक्तदार में आने के बाद भी ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, लेकिन इक्तदार में आने के बाद ये नापाक, नमक हराम, पलीत और जलील लोग निकले, मुनाफिक निकले, बल्कि खवारिज निकले। इन्होंने आधे पाकिस्तान पर अपना दावा कर दिया और जाहिर है कि खुद ताकत नहीं रखते पाकिस्तान को कमजोर करने की, तो इसलिए जहन्नुम के कुत्तों को सरकारी तौर पर अपनी मुक्ति बाहिनी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है सारी स्टोरी। लेकिन अब हम वाज़ेह तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज को और सिपा सलार को नसीहत कर रहे हैं कि अब हालात इस जगह पर आ चुके हैं कि आपको अफगान तालिबान की तमाम क़यादत को कत्ल करना पड़ेगा। आपको काबुल में रिजीम चेंज करनी पड़ेगी। आपको अफगानिस्तान के बड़े बड़े इलाकों और शहरों पर कब्जा करना पड़ेगा। आपको उनको अपनी सरहदों से 30-40 किलोमीटर दूर धकेलना होगा। यह सब भी जरूरी है पाकिस्तान के अंदर खवारिज के खिलाफ जंग करने के लिए। इस पाकिस्तान में एक मुक्ति बाहिनी थी, आज पाकिस्तान में कम से कम 4 या 5 मुक्ति बाहिनियां। हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी वही है। मतलब ये मान रहा है कि एक थी तो एक टुकड़ा हुआ था, और अब 4-5 है तो 4-5 टुकड़े होंगे। ये बिल्कुल सर, एक्सेप्ट चार कर रहे हैं चार इस तो बात कम से को। कम होंगे ना सर। चार चार हैं हाँ, इस समय, तो चार तो 4 होंगे। होंगे। सिंध अब अलग इसकी होगा, बातें सुनो। बलूचिस्तान अलग होगा, केपी के अलग होगा,
कश्मीर भी आसिम अलग। मुनीर इसकी बातें सुनेगा, सर पकड़ेगा, बोलेगा ये क्या कह रहा है कि जाके अफगानिस्तान के अंदर कब्जा कर लो। अबे तुम लोग अपने अंदर तो तुम लोग अपने आप को बचा नहीं पा रहे हो, तुम लोग वहां जाके कब्जा करके वहां बचाओगे अपने आप हाँ, वहाँ कब्जा करेंगे अफगानिस्तान पे ये लोग। को। निकल, जल्दी जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी। भारत की सरजमीन, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज उस वक्त शेख मुजीब और बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे थे। आज बजीत कुमार डोवल और भारतीय इंटेलिजेंस अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम अफगानिस्तान और भारत का राब्ता तोड़ें। जिस तरह आपने इंडियन और फ्लाइट्स बंद की हैं, इंडिया की कोई फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जा सकती, उसके नतीजे में करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है भारत को। अब अफगानिस्तान की फ्लाइट्स भी बंद कर दें, पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जा सकती, तुम जहां से मर्जी ले जाओ। और दूसरा यह कि फिर अब फैसला डिक्लेयर कर दें इस बात को कि पाकिस्तान अब काबुल में रजीम चेंज के लिए जा रहा है। हम अफगान तालिबान की क़यादत को दहशतगर्द डिक्लेयर करके अब कत्ल करेंगे। एक अहम बात, अफगान तालिबान दुनिया में यह तासुर देते हैं, खासतौर पर मुस्लिम दुनिया में, कि अफगान तालिबान मुजाहिदीन हैं और उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है। अब क्योंकि अमेरिका से पूरी मुस्लिम दुनिया नफरत करती है, लिहाजा यह तासुर दे रहे हैं अफगान तालिबान कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर काबुल हुकूमत के खिलाफ जंग कर रहा है। यहां पर हमारे फॉरेन ऑफिस की मुकम्मल नाकामी है, बल्कि जलालत है। हम कहेंगे कि यह पाकिस्तान की इज्जत का दिफा नहीं कर सकते। जब तुम पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं दिखा सकते दुनिया को, तो तुम्हारी मौजूदगी और वजूद का जवाज क्या है? पूरी मुस्लिम दुनिया में यह बताने की जरूरत है। हमारा इनसे झगड़ा सिर्फ इसलिए है कि अफगान तालिबान कहते हैं कि आधा पाकिस्तान तोड़कर अफगानिस्तान में शामिल कर दो और बाकी आधा पाकिस्तान भारत के हवाले कर दो। हम बात करते भी हैं जब ऑफिशियल लेवल पर जाके अफगान तालिबान से या तुर्की से या कतर से या सऊदी अरब से, जिनको हम बीच में डाल देते हैं हर दफा, तो हम यही कहते हैं कि अफगान तालिबान जमानत दें कि वो टीटीपी को, जहन्नुम के कुत्तों को नहीं भेजेंगे। अफगान तालिबान मुकर जाते हैं, जी हम तो भेज ही नहीं रहे। अच्छा, हम नहीं भेजेंगे। अच्छा, हम पाकिस्तान के खिलाफ तो जंग ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनका अकीदा यह है कि जब वो बलूचिस्तान और सरहद में जंग करते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं कर रहे, वो अपने ही मुल्क को आजाद कर रहे हैं, वो अपने ही मुल्क में बैठे हुए हैं। ये चक्करबाजियां तो हमारा फॉरेन ऑफिस नहीं समझता, बताने के बावजूद नहीं समझता, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर तो है ही नहीं हमारे पास। एक डॉलर साहब हैं जो फॉरेन मिनिस्टर बने हुए। पाकिस्तान दुनिया को यह नहीं बताता कि अभी भी $100 मिलियन CIA हर महीने अफगान तालिबान को दे रही है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जंग को जारी रखा जा सके। पाकिस्तान यह नहीं बताता दुनिया को कि अमेरिका $20 अरब का असलहा इसलिए अफगानिस्तान में छोड़कर गया था कि यहां पर बाद में उसने खाना जंगी करवानी थी और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करवानी थी। पाकिस्तान दुनिया को यह नहीं बताता कि भारत कई $100 मिलियन हर महीने अफगान तालिबान को अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया को यह नहीं बताता कि अफगान तालिबान भारत की तरफ से प्रॉक्सी जंग कर रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। हम सिर्फ यह बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जाके कि अफगान तालिबान से कहें कि टीटीपी को ना भेजें। कितनी घटिया। और असल जो थ्रेट है, जो असल कोर रीजन है जिसकी वजह से अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं, यह मुस्लिम दुनिया को मालूम ही नहीं है। आपको यह सख्ती करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह आपका खून बहता रहेगा। आपको 2-3 महाजों पर जंग करनी पड़ेगी। भारत भी इसी बात का इंतजार कर रहा है। भारतीय फौज उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हुई थी जब मुक्ति बाहिनी के खिलाफ 9 महीने लड़ते लड़ते पाकिस्तान आर्मी इतनी डिग्रेड हो चुकी थी, थक चुकी थी, उसके रास्ते और वसाइल खत्म हो चुके थे। उस वक्त भारतीय फौज दाखिल हुई। यही इसी वजह से मोदी रुका हुआ है अभी तक, कि अभी तक जहन्नुम के कुत्तों और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इमरान की वजह से इतना फसाद नहीं हुआ कि भारत को सुकून हो कि वो इत्मीनान से दाखिल होकर लाहौर, सियालकोट और कश्मीर पर कब्जा कर सकता। इसलिए रोका हुआ है, वरना उसको और जाहिरी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक रही। भारत अब अफगानिस्तान के जरिए, पीटीआई के जरिए, टीटीपी के जरिए और बीएलए के जरिए आपके खिलाफ जंग कर रहा है। और जब ये इंटेंसिटी इसकी शदीद हो जाएगी, जब रियासत पाकिस्तान का बुरी तरह खून बहने लगेगा, फिर भारतीय फौजें मशरक से दाखिल होंगी, जो किसी भी वक्त हो सकती हैं। बहुत डायरेक्ट नसीहत हम कर रहे हैं DGISI को और पाकिस्तान आर्मी की क़यादत को और फील्ड मार्शल को। जो कुछ हमने कहा है उस पर अमल करें, इसके अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। वरना वही होता रहेगा कि जो हो रहा है। हर रोज हम 10, 15, 20, 30 लाशें उठाते रहेंगे,
जनाजे पढ़ते रहेंगे और फिर किसी और हमले का इंतजार करेंगे कि अब देखते हैं किस जगह किस मकाम पर वो हमारी मजीद लाशें गिराते हैं, हमारा खून बहाते हैं। अफगान तालिबान की पूरी क़यादत को अब कत्ल करना होगा, उस क़यादत को रिप्लेस करना होगा और पूरी मुसलमान दुनिया को बताएं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि अमेरिका ने हमसे कहा है, बल्कि इसलिए कि अमेरिका और भारत ने उनको पैसे दिए हैं पाकिस्तान को आलम इस्लाम की एटमी ताकत को तबाह करने और रोकने के लिए। तो ये नसीहत हमने पाक फौज को कर दी है। बेहतर है कि आप हमारी नसीहत पर अमल कर लें। हमारे बेटे जो वर्दियों में हैं वो फालतू नहीं है, हमने उनको गज़वा हिंद के लिए तैयार किया है। वो फालतू नहीं है कि सियासी मसलहतों की बुनियाद पर सिर्फ इसलिए कि पीटीआई की हुकूमत कायम रखनी जरूरी है लिहाजा अपने हजारों बच्चे, अफसर और जवान शहीद करवा लें। जो इनका सहूलतकार है उसको सूली चढ़ाएं, उसको वजीर आला ना बनाएं। अच्छा, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों मुझे, जैसे कि ये कह रहा है कि हमने अपने जो हाँ जिसको तैयार किया है वो गजवा हिंद के लिए तैयार किया है। एक सवाल मुझे यहाँ, जैसे कि ये लोग कहते हैं अफगानिस्तान के जो लोग हैं, मतलब जो इनके ऊपर हमले कर रहे हैं अफगानिस्तान से, हालांकि अफगानिस्तान से तो नहीं हो रहे हैं, वो इनके इलाके से ही हो रहे हैं, सभी को ये बात पता है। उनको ये लोग क्या कहते हैं, फितना हिंदुस्तान और ख्वारी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो इन लोगों ने ये भी बोला हुआ है, लाल टोपी ने ये भी बोला है कि उनके खिलाफ भी जंग लड़ने से 72 उर की प्राप्ति होती है, ठीक है। और इधर गजवा हिंद भी करेंगे तो 72 उर की प्राप्ति होगी, यहाँ भी पहले जाएंगे तो ये यही बताया ना। तो दोनों में फर्क तो वैसे है नहीं, तो इधर से लड़े उधर से लड़े, उधर से मार खाए इधर से मार खाए, बात तो बराबर ही है, मिलना तो बात पूरी है। दूसरा ये भी है ना, देखो ये बोल रहा है कि इन लोगों ने हम अपने जो आर्मी के जवान बनाए हैं वो गज़वा हिंद करने के लिए बनाए, ठीक है ना, गज़वा हिंद करने के लिए तैयार करें, ये कह रहा है। तो सर इंडियन मतलब यहाँ पे इंडियन आर्मी के सामने आती है तो क्या करते हैं, ये वही करते हैं, सरेंडर करते हैं, सलवार उतार के जाते हैं ये लोग, सलवार उतार के खड़े हो जाते हैं। असल में ये गज़वा हिंद तो अपने पाकिस्तान में कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ में इनकी फौज कर रही है। तो रियलिटी में लाल टोपी वही कहना चाह रहा है सर, वहाँ पे गज़वा हिंद का काम ही कर रही है पाकिस्तानी आर्मी। नहीं, अब देखो ना, 93,000 तो उनके फौजियों को मौका था सर प्राप्ति करने के लिए, 72 थी ना 1971 में, बट उन लोगों ने क्या चुना, उन लोगों ने सर वो चुनने की जगह उन लोगों ने पतलून खोलना पसंद किया ना, उन लोगों ने हमें 72 नहीं चाहिए, हमारा ही ले लो। हम दूसरों के ये तो गलत है यार, ये नहीं, पाकिस्तानियों जवाब दो ना इसका, ये तो गलत है ना यार, ये तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अब ऐसे नहीं चलेगा, सॉरी पिज़्ज़ा डायलॉग मत दिए। उसको वज़ीर आज़म ना बनाए, उसको गवर्नर ना बनाए, उसको वजीर ना बनाए, ये मसलहतें खत्म करें। अब बहुत खून बह चुका हमारे हीरे जैसे बेटों का और बहता चला जा रहा है। अगर इस वक्त फौज की क़यादत ने यह सख्ती न की तो फिर आप 2-3 महाजों पर एक साथ नहीं लड़ सकेंगे। आप जितने मर्जी मिसाइल बना ले, फतह 1, फतह 2, फतह 3, 5, मदद आपको अल्लाह के फजल से मिलेगी, कामयाबी आपको अल्लाह के फजल करम और एहसान से मिलेगी, हथियारों से नहीं मिलेगी। आपको जो नसीहतें की जा रही हैं ये बहुत बड़ों की नसीहत है, बहुत बड़ों की बातें हैं जो आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ये बड़ी बड़ी नसीहतें जो आपको पहुंचाई जा रही हैं कि आने वाली जंगें बड़ी खौफनाक होंगी, कई महाजों पर होंगी। इससे पहले कि भारत हमला करे बेहतर है कि मगरबी महाज को और दाखिली महाज को संभाल लें, वरना ये जंग आपके घरों में दाखिल हो जाएगी। फौज की क़यादत के बच्चे भी शहीद होंगे, उनके घरों में जंग दाखिल होगी, खुदकुश हमलावर आपके घरों में भी फिर दाखिल होंगे, मगर उस वक्त तौबा का मौका नहीं होगा। हमारी जंगें अब पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में हमारे सरों पर आ चुकी हैं, मगर अल्लाह ने अब पाकिस्तान को इस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि कोई हमसे बहस नहीं कर सकता। अब आलमी सतह हो या दाखिली सतह हो या खित्ते की सतह हो, पाकिस्तान की जो इज्जत अल्लाह ने दी है, अब वक्त है कि हम बड़ी ताकत के साथ बदमाश की तरह काम करें। हम जालिम बदमाश नहीं हैं, हम हक पे बदमाश हैं। हम अल्लाह उसके रसूल को के दीन को कायम करने के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, मुस्लिम दुनिया की हिफाजत के लिए बदमाश हैं। हम इसराइल या भारत की तरह जालिम नहीं हैं। तो जब जो हमारे खिलाफ जुल्म करेगा, चाहे वो अफगान तालिबान हो या अमेरिकन हो या इंडियंस हो या इसराइली हो, फिर हमें उनसे बड़ा बदमाश बनना है। और अल्लाह के फजल से इस वक्त अल्लाह ने हमारी ताकत को स्टैब्लिश कर दिया है। तो ये वक्त है कि आप पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जहन्नुम के कुत्तों और खवारिज के सर कलम करें, इससे पहले कि वो हमारे बच्चों के सर कलम करते चले जाएं। बस बहुत हो गई, अब फैसला करें और अमल करें। आपको पूरा गेम प्लान हमने बता दिया है। बात है, सलाम मानना पड़ेगा, पूरा गेम प्लान बता दिया सर, आके यूट्यूब के ऊपर
यार अरे अपनी सच में यार। आर्मी की मीटिंग में बैठ जाएगा ना, डिफेंस मीटिंग में जाके बैठा कर, वहां पे बताया कर उनको गेम अरे प्लान, यूट्यूब ये पे जो बता रहा होता है। डॉलर को जो फॉरेन मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसकी जगह यार लाल टोपी को बना देना चाहिए यार। अरे डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए सर, ये विदेश देखो, फॉरेन वो काम नहीं कर पाएगा सर, फॉरेन अफेयर्स का, ये कर लेगा। डिफेंस डिफेंस का अच्छा मिनिस्टर का काम काम ही करेगा। क्या है यार? डिफेंस मिनिस्टर का काम ही क्या है पाकिस्तान के अंदर में आम चूसने के अलावा? क्या क्या काम है अरे वैसे, और क्या नहीं, काम? फिर भी सर थोड़ा थोड़ा बहुत तो मान वो सलाह देगा ना किसी को यार, थोड़ा बहुत अगर कोई मान जाए तो, कि नहीं नहीं सर देखो ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा तो कर ही सकता है ना। यार लेकिन मुझे इंट्रो में तुमने जो बोला फटा वन फटा टू, मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। मतलब यार ये तो खुद ही कह रहा है फटा फटा टू फटा थ्री हाँ, फटा। देख लिया। मैं देखो, बहुत से भाई लोग बोल देते हैं अरे यार क्या यार, मतलब वो है ही नहीं जो आप बताना चाह रहे हो यार, क्यों नहीं है, मैं कभी मिसलीड अपने दोस्तों को नहीं करता, जो रियलिटी होती है वही बोलता हूँ मैं वीडियो में यार पहले ही। और भाई यानी देखो ये हमारी पुरानी भी कभी कभी हम उठा लेते हैं, जैसे लाल टूपी का पुराना क्लिप उठा लिया, छोटा चरसी का उठा लिया, तो शुरू में हम बोल देते हैं कि भाई लोग थोड़ा सा पुराना है, तो भैया इंट्रो में जो बोला करो भाई, मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया था कि फटा वन फटा टू। नहीं मतलब ये फटा फोर फटा थ्री के मतलब परीक्षण से खुश नहीं है मतलब। अरे आए दिन तो धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में यार, फिर फायदा वो गुस्सा तो हो ही जाएगा ना लाल टोपी यार। और बेचारा ऊपर से यार परेशान भी है, बिजली नहीं है और उसके गजवाहिंद के वॉशरूम में यार, नहीं यार, गेम प्लान सही है परेशान वैसे। हो जाएगा। गेम प्लान सही है सर, कुछ भी मजाक बनाओ इसका आप, लेकिन गेम प्लान सही है। मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है, मतलब जो वहाँ आर्मी चीफ क्या है वो तो सीडीएस क्या क्या बन गया है, वो क्या हाँ बोलते हैं उसको, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल। फटा पजामा। हाँ हाँ भाई, सिपा सलवार। सफा तो सलवार फटा पजामा। हाँ, तो वो माने इसकी बात को यार। गेम प्लान तो बढ़िया है डीसी, क्या कमी क्या है गेम प्लान में? हाँ गेम प्लान बढ़िया तो है, सही है जाओ दोस्तों। अफगानिस्तान पे कब्जा करो, जाओ। हाँ, गेम प्लान तो बिल्कुल ठीक है इसका। हम्म। ओके भाई लोग, बाकी आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भाई जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।